ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी से माल ना खरीदे, ना ऑनलाइन माल खरीदे। अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वो वक्त बहुत ही नजदीक आएगा जब व्यापारी कटोरा देकर भीख मांगने को मजबूर होगा। पर अब मैं आपके मन से, व्यापारियों के मन से एक बात और कहना चाहता हूं कि व्यापारी को सोया नहीं है, व्यापारी जगा हुआ है। अगर आपने हमको कटोरा दिलाने की कोशिश करी तो सरकार के हाथ में भी व्यापारी कटोरा दिला देंगे। आगे होते हैं, काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी रोजी अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां का दायरा बढ़ता गया। इस पावर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन में उपस्थित व्यापार महासंघ के जुझारू अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। कुछ पिछले दिनों से हिंदुस्तान में बहुत तेजी से ई कॉमर्स कंपनियों के साथ साथ ये डी मार्ट, रिलायंस, बिग बाजार, ब्लिंकिट, ऐसे कई माल एक हमारे छोटे शहरों में, पहले ये बड़े शहरों में थे और धीरे धीरे करके ये छोटे शहरों में आते जा रहे हैं। जबकि छोटे शहरों की कोई स्थिति नहीं है कि इनकी कोई जरूरत है, लेकिन उनको किराने में, कपड़े में, जनरल में, इलेक्ट्रॉनिक में एक मुनाफा दिख रहा है, जिससे कि वो तेजी से यहाँ बरस रहे हैं। जबकि हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है। ये माल, ये ई कॉमर्स कंपनी वहां चलती है जहाँ रोजगार के जो अवसर हैं वो ना हो। तो यहाँ रोजगार इतना कम है क्योंकि हिंदुस्तान में 15 करोड़ व्यापारी है। 15 करोड़ व्यापारी जुड़ा हुआ 15 से 20 करोड़ जो मजदूर है, उसका भविष्य बहुत संकट में है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के जो माल संस्कृति है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और जिस तरह एमआरपी का कानून है उस तरह एनआरपी, मतलब अगर हम इससे ज्यादा नहीं बेच सकते तो इससे कम भी नहीं बेच सकते। इस तरह न्यूनतम रिटेल प्राइस का एक कानून की मांग हम भारत सरकार से अपने पूरे राष्ट्रीय मंच से कर रहे हैं। वो लागू होने से निश्चित तौर से एक कंपटीशन जो चल रहा है उसमें ऐसा नहीं कि हम कंपटीशन से डर रहे हैं, हम कंपटीशन करने तैयार हैं, लेकिन इस तरह कोई कानून आ गया तो हम निश्चित उनसे लड़ लेंगे। और ये आज धरना डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का शुरू हुआ है। सारे व्यापारियों का, व्यापार महासंघ का, व्यापार मंडल का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, सबका समर्थन यहाँ प्राप्त है। हम अपनी लड़ाई अभी धरने से कर रहे हैं। आगे जो भी रणनीति बनेगी, अगर उसके लिए हमें विदिशा बंद करना पड़ा तो हम विदिशा बंद भी करेंगे। लेकिन मेरा व्यापारी से आह्वान है कि जिस दिन हम इस धरने में आइए, अपने अपने विचार रखिए और जिस दिन हम ये बंद करें तो हजारों की तादाद में, विदिशा में 10,000 आज की तारीख में दुकानें हैं, उनमें से अगर 10% आदमी भी यहाँ आ गया तो ये आंदोलन निश्चित तौर से हमारा संपन्न बहुत अच्छे से होगा और इन कंपनियों को झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसोसिएशन की ओर से ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। बहुत ही समय से व्यवसाय में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से माल मंगवाता है और अपना नॉमिनल मार्जिन जोड़ के रिटेलर को प्रदान करता है और रिटेलर उपभोक्ता तक अपना माल बेचता है। ये चेन आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। सुख में दुख में किसी प्रकार की परिस्थिति में व्यापारी का एक दूसरे के साथ रहता है। बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनियां और मॉल का चलन जो अभी भारत में निरंतर बढ़ता जा रहा है, वो ऐसे छोटे शहरों के लिए नहीं है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। और भविष्य में इनकी डीमार्ट की मिनी स्टोर भी खुलने जा रहे हैं। हर मोहल्ले में वो स्टोर खोलेंगे। बहुत सारी विसंगतियां हैं। बहुत कम रेट पे वो लोग माल बेचते हैं। उनकी एमआरपियां हम लोगों के प्रोडक्ट से ज़्यादा रहती है, प्रोडक्ट सेम रहता है, उपभोक्ता को इस बात की जानकारी नहीं रहती। आज एक डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान पर डिस्ट्रीब्यूटर, उसका परिवार, लोडर, ड्राइवर, लेबर मिला के 10 से 12 का स्टाफ डिस्ट्रीब्यूटर पालता है और सर्विस देता है हर दुकान पे जाकर। आज ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे छोटे छोटे शहरों में अपना पैर पसा देंगी तो निश्चित तौर पर विदिशा के 10,000 लोगों के पेट पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारी शासन और प्रशासन से दोनों से मांग है, ये विनम्र अनुरोध है हमारा, क्योंकि व्यापारी से हमेशा विनम्रता से ही चलता है।
कठिन और कठोर शब्दों का उपयोग कभी नहीं करता। हमारा शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और ऐसी डी-मार्ट जैसी बड़ी कंपनियों पर निश्चित अतिशीघ्र रोक लगाएं, क्योंकि बड़े शहरों में इसका चलन हो सकता है जहां बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट परिवारों के इन्वेस्टमेंट हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ ऐसा चलन चल सकता है। लेकिन विदिशा जैसा छोटा सा शहर जहाँ एक किसान कृषि पे आधारित है, एक छोटा व्यापारी गली कूचे वाला 2-4 हजार रुपए का धंधा करके अपनी जीविका चला रहा है, यहाँ पर डी-मार्ट जैसे जो है मॉलों का चलन नहीं आना चाहिए।